चूं चूं चींची बोले री चिड़िया, चूं चूं चींची बोले री चिड़िया, जीवन में रस घोले री चिड़िया। चूं चूं चींची बोले री चिड़िया, जीवन में रस घोले री चिड़िया। सुन सुन तुझको सांझ सवेरे, सुन सुन तुझको सांझ सवेरे, तन मन मेरा डोले री चिड़िया। तेरी अम्मा प्यारी बुढ़िया, तेरी अम्मा प्यारी बुढ़िया, छोटे बच्चों जैसी गुड़िया। जो भी उसके गीत सुने वो, जो भी उसके गीत सुने वो, उसके ही संग डोले री चिड़िया। जो भी उसके गीत सुने वो, उसके संग संग डोले री चिड़िया। तेरी सहेली कितनी चिड़िया, तेरी सहेली कितनी चिड़िया, आसमान की उड़ती परियां। मेरे सपने में आती तब, मेरे सपने में जब आती, पंख वो मेरे खोले री चिड़िया। बड़ी इसी बात है कि बोली पीली धोली री चिड़िया, बोली पीली धोली री चिड़िया, अपनी अपनी बोली री चिड़िया। मेरे कान में कहती है, चंदा से क्या बोली री चिड़िया। मेरे कान में कहती है, चंदा से क्या बोली री चिड़िया। भेद जिया का खोले री चिड़िया, भेद जिया का खोले री चिड़िया, आपस में क्या बोली री चिड़िया। तेरा दुखड़ा कोई न जाने, हाय हाय, तेरा दुखड़ा कोई न जाने, मन ही मन तू रोले री चिड़िया। और तिनका तिनका जोड़ी री चिड़िया, तिनका तिनका जोड़े री चिड़िया, धुंध की चादर ओढ़ी री चिड़िया। तिनका तिनका जोड़े री चिड़िया, धुंध की चादर ओढ़े री चिड़िया। कोई लुटेरा लूटे ना डेरा, कोई लुटेरा लूटे ना डेरा, बच्चे भोले भाले री चिड़िया। जीवन बड़ा अद्भुत है। हम मनुष्यों के दुख की सुख की बात करते हैं, समस्याओं की बात करते हैं, और समस्याएं बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती है, बदल जाती है। आर्थिक समस्या है, पारिवारिक समस्या, संबंधों की समस्या है, धर्म की समस्या और खड़ी कर देते हैं लोग, अंधविश्वासों की समस्या है, देशों की समस्या है। मनुष्य का जीवन समस्याओं से भरपूर है, लेकिन जब हम गौर से देखते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, तो हर एक जीवन की, हर एक प्राणी की अपनी समस्याएं हैं। हमें उनकी भाषा का, उनके जीवन का कुछ पता नहीं। ये चिड़ियों पर मैंने पता नहीं कब लिखी थी। बागीचे में घूमने जाते हैं तो एक एक चीज पे ध्यान जाता है। कभी मैंने देखा है कि चिड़िया का घोंसला है, ऊपर से एक उनका बच्चा गलती से टपक गया, गिर गया घोंसले से। अब वो, उसके पंख निकले नहीं थे, तो बेचारा मर गया। मतलब इतना, अभी कोई 6 8 10 फुट की ऊंचाई से, 15 फुट की ऊंचाई से अगर गिर जाए सड़क पे या जमीन पे भी, तो जिसके पंख ही नहीं निकले हों, अभी आंख ही नहीं खुली हो, उसने उड़ना ही नहीं सीखा अभी, तो वो शायद उसकी आंखें भी बंद थी। मैंने ऐसे बहुत सारे मतलब दिल को झकझोरने वाले घटनाएं देखी हैं, दृश्य देखे हैं, कि बस वहीं खड़ा है कि मैं सोचता कि क्या करूं। मैं तो सहायता भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मर चुका है, लेकिन चींटियां उसके ऊपर दौड़ रही हैं, और ऐसा लगता है भी पूरा मरा नहीं है। और 2 चिड़िया हैं, वो ऊपर से उड़ती है, बाजू में बैठती है, वहाँ बैठती है आसपास, और लोग गुजर रहे हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। मेरा काम उन दिनों था, और सिक्योरिटी का, गार्ड का काम था मेरा, तो करना कुछ होता नहीं था सिवाय जागे हुए रहना, सचेत रहना। तो सचेत रहते थे तो सभी के प्रति सचेत रहते थे। हाँ, 9 वर्ष मेरे लिए वरदान साबित हुआ वो काम। पहाड़ी के ऊपर
जैसे वीआईपी होते हैं ना, किसी देश के राजदूत, उनका बंगला है और घर में कोई नहीं है दिन भर, वो तो अपने चले जाते हैं दफ्तर में, ऑफिस में, और मैं अकेला। बगीचा बहुत बड़ा है, बड़े बड़े पेड़ हैं घने, एप्पल के भी पेड़ हैं, प्लम्स के भी पेड़ हैं, गुलाबों की झाड़ियां हैं, और भी चेरी के पेड़ हैं। मतलब फलों से फूलों से पूरा बड़ा सा बगीचा घर के चारों तरफ है। और बस मुझे वही चक्कर लगाते रहना है, खड़े रहना है, इधर देखना है उधर देखना है। सुनसान सड़क है बाहर, शायद ही वहाँ से कोई कार कभी घंटे आधे घंटे में गुजरती हो, लेकिन मुझे जागे हुए रहना है कि मुझे पता है कोई आएगा जाएगा नहीं, इतने बरसों का अनुभव हो रहा है। तो मैं अपनी प्रकृति का आनंद लेता था। तो कभी मकड़ी के जाले को देखता था, तो कभी गिलहरी को देखता था, तो कभी चिड़िया को देखता था, कभी फूलों को देखता था, तितलियों को देखता था। तो ये उन दिनों की मुझे कविता है, याद है मुझे। लेकिन सोचा नहीं था कि कभी मैं इनकी चर्चा करूँगा। आज एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे या यूट्यूब पे, याद नहीं, और उस गोरैयों का था वो। किसी ने दाने डाले तो कितने गोरैया उड़ उड़ के आ रही है, अपना दाना चुग रही है। तो मैं भी सुबह सुबह वहाँ एक छोटा सा पौंड था, उसे साफ करके मैं पानी भर देता था, ताज़ा पानी, और फिर देखता था चिड़ियाँ आ रही है। बड़ा उनमें डिसिप्लिन होता है। वो चारों तरफ बैठ जाती हैं, फिर एक दो उतरती है पानी में, पंख फड़फड़ाती हैं, नहाती है, डुबकी लगाती हैं। फिर जब वो बाहर आती है तो जो किनारे पे बैठी होती है वो जाती हैं और कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं एक दूसरे से। फिर वहाँ से उड़ के डाली पे बैठेगी, पंख फड़फड़ाएगी, फिर उड़ जाएगी। तो ये खेल में घंटों देखता रहता था उनका दाना चुगना, उनका बार बार आना। तो उस जमाने की तो मैं सोचता था इनकी भाषा में सीखूं। अब चिड़िया बस कुतूहल, मन कहता है कि ये क्या बात करती है। तो उन्हें देखकर बड़ी खुशी होती थी, आनंद होता कि कितनी स्वतंत्रता है। लेकिन उनका एक देखा है कि कुछ कौवे थे वहां पर, वो उनकी ताड़ में रहते थे। कोई छोटी सी चिड़िया हो, नाजुक सी, छोटा सा बच्चा हो जो अभी उड़ने में सक्षम नहीं है, तो वो इधर उधर बैठे ताकते रहते थे। कि कभी एक दिन मैंने देखा वो झपटा मार के आया और छोटे बच्चे को, अब बेचारी दूसरी चिड़िया चिल्लाती रह गई, इतने बड़े कौवे से कैसे निपटा जाए। और वो उसको चिड़िया को लेके डाल पे बैठा और अपनी चोंच से उसके पर नोच रहा है, और मुझे बड़ा दुख हो रहा। अब मैं कहाँ हाथ पहुंच सकता है इतनी ऊंची डाली पे। लेकिन ये क्रूर प्रकृति क्रूर लगती है कभी कभी, बड़ा वो लगता है ऐसा क्यों है। लेकिन वो प्रकृति का नियम है, क्यों ऐसा है अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला। इकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जी हर चीज का कुछ तालमेल है, तोड़ है। अगर मच्छर भी है तो किसी कारण है, हैं? गिद्ध भी हैं। आज मैंने गिद्ध के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, फिर मैंने ऊंट के बारे में पढ़ा कहीं कि भाई ऊंट गर्मी में भी उसको गर्मी नहीं लगती है और सर्दी में सर्दी नहीं लगती है, अपने अपना टेम्परेचर वो बड़ा घटा सकता है। और वो समंदर का पानी भी, खारे से खारा पानी भी, मतलब इसको बोलते हैं डेड सी, जिसको मृत सागर बोलते हैं, मुर्दा सागर समंदर, जिसमें कोई डूब नहीं सकता। अगर आप भी जाएंगे उसमें, मनुष्य भी जाता है, तो इतना ज़्यादा नमक है उसके अंदर कि आप उसमें डुबकी नहीं लगा सकते, ऊपर ही तैरते रहेंगे। तो कभी आप डेड सी के मैंने चित्र देखे हैं। लेकिन आज मैंने पढ़ा है, पहली बार मुझे पता चला कि भाई जो ऊंट होता है, जो कैमल है, वो समंदर का खारा पानी भी पी जाता है। उसका अंदर का जो सिस्टम है, पेट वगैरह और जो किडनी वगैरह सब कुछ है, उसमें कुछ असर नहीं होता है। उसके अंदर कुछ फिल्टर लगा हुआ होता है कि उस खारे पानी का वो नमक अलग करके साफ पानी, पता नहीं कैसे। हर एक प्राणी का मतलब पूरा शारीरिक संरचना जो होती है, अंदर का सिस्टम है शरीर के अंदर का, अब प्रत्येक प्राणी का अपना भोजन है। अब इस पार्क में जाता हूँ तो बगुले हैं, तो खास कर किस्म की वो पानी के कीड़े खाते होंगे या मछलियाँ खाते होंगे,
उन्हें कुछ और दो तो वो खाते नहीं है। ब्रेड ले जाता हूँ, कभी कभी कुछ चने, ये चीज़ ले जाओ तो अब गिलहरी है, कबूतर हैं, चिड़िया हैं, इनका दाना अलग है। इनको कुछ और दो तो कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई वो नट्स पसंद करती हैं, जो मूंगफली जैसी चीज़ें हैं। तो हर एक का अपना एक विशेष भोजन है और वो उसी से को खाता है। मनुष्य बड़ा विचित्र है और मनुष्य सबसे जटिल भी है। हमारा भोजन कितने प्रकार का है, पृथ्वी पर कितने कितने देश हैं, कितने कितने भोजन प्रकार के हैं, हम गिने तो गिनता करना मुश्किल हो जाएगा। खैर, बात निकली थी चिड़िया की, तो बड़ा दुख भी होता है प्रकृति के रंग देखकर और आनंद भी, खुशी भी होती है कि इतनी स्वतंत्रता है। लेकिन कितनी सजगता मैंने देखी चिड़िया में, कबूतर में, गिलहरी में। बड़े सजग होते हैं क्योंकि हमेशा जान का दुश्मन कोई ना कोई इधर उधर आसपास में हो, तो अपनी जान को कैसे बचाया जाए और दाना पानी भी ढूंढना है। हालांकि वहाँ कोई और समस्याएं नहीं है। मौसम के हिसाब से देखो हमें कितने वस्त्र पहनना पड़ता है। ठंडी गर्मी में मनुष्य की समस्याएं अलग है, पशुओं की अलग है, कुत्तों की अलग है, गायों की अलग है, हर एक परिंदे की, हर एक जानवर की, हर एक। और सबको घेरा में देखो तो सब एक साथ हैं। हमारी मौजूदगी में हम जहाँ बैठे हैं वहाँ कितने तरह का सामान है, लकड़ी भी है, पत्थर भी है, कांच भी है, लोहा भी है, हाँ, रोशनी भी है, गंध भी है, सोफा है। तो हमने कितना सामान और अलग अलग किस्म का। जड़ लगता है लेकिन इनकी आवश्यकता है। एक चेतन का जगत है। कोई लोग कुत्ते पाल लेते हैं, मुझे तो पसंद नहीं है कि अपने घर के अंदर कुत्ता रखो। हाँ, अगर बड़ा घर हो तो आप बाहर रख सकते हैं। खैर, बात लंबी ना हो जाए। बात निकली थी चिड़िया की। चूं चूं ची ची बोले री चिड़िया, जीवन में रस घोले री चिड़िया। सुन सुन तुझको सांझ सवेरे, तन मन मेरा डोले री चिड़िया। बस ये कुछ ऐसी बात है कि बोली पीली धोली री चिड़िया, कोई पीले रंग की, कोई सफेद रंग की, कोई हरे रंग की, तो बड़ी भोली भाली होती हैं। इनको देखकर ही बस ऐसा लगता है कि गजब की स्वतंत्रता है। लेकिन हम चिड़िया होना चाहेंगे? कोई हमसे पूछे तो कभी मन होता है कि पंख मिल जाए, लेकिन चिड़िया कौन होना चाहेगा? कौन कबूतर बनना चाहेगा? मनुष्य के पास चेतना है, वो अपने से ऊंचा उठना चाहता है और उठ भी सकता है। और उस चेतना के विकास की सारी बातें हैं। दूसरी कविताओं में तो मैं वो सब बातें करता हूँ, लेकिन पता नहीं, मैंने आज पेज खोला तो चिड़ियों का निकल आया। तो मैंने सोचा चलो 2 बात करने में क्या हर्ज है, आगे फिर और कोई बात करते हैं आपके साथ। हरिओम तत्सत।